हर जगह भेदभाव है, शिक्षा में भी भेदभाव है, सब जानते हैं, आप कहने की जरूरत नहीं, सब लोग कह चुके हैं और सच्चाई है। तो जब तक हमारे लोग शिक्षा में आगे नहीं होंगे, ना वो बिजनेस कर पाएंगे, ना आईपीएस बन पाएंगे, ना आईएएस बन पाएंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं। उनको जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, उनसे पूछिए कितनी बड़ी चुनौतियों का उनको सामना करना पड़ता है। वहाँ भी बहुत तगड़ा भेदभाव है। तो महत्व इसका पता चल गया है कि जो लोग शिक्षित होते हैं वही आगे बढ़ते हैं। तो मेरा इस पर फोकस रहता है कि चलो कम से कम हमारे लोग हों तो उनको पता चले कि भाई अगर उनको एक बार जानकारी हो गई कि हमें पढ़ना है तो वो आगे भी ढूंढ लेंगे हमें आगे करना क्या है। बिजनेस में भी जातिवादी घुस गई है, वहाँ भी भेदभाव होता है। कहाँ से हो, यूपी से हो, कहाँ से हो, बिहार से हो, दोस्तों बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही। वहाँ भी काम मिलता है, कभी काम नहीं मिलता है, लोग वहाँ भी भेदभाव करने लगे हैं। एकता दिखाने की ज़रूरत है। जब तक हम लोग एकता नहीं करेंगे, एक दूसरे का समाधान नहीं करेंगे, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और मंच पे आसीन सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अतुल कुमार मराठा है। मैंने पहले 6 साल मर्चेंट नेवी में जॉब करी। तो जॉब करने के बाद मैंने देखा कि वहाँ पर काफ़ी स्ट्रगल, फिज़िकल लेबर, काफ़ी सब चीज़ें हैं और काफ़ी आप चीज़ों से वंचित भी रहते हो। लेकिन जो मेरे को वहाँ पे एक्सप्लोर हुआ वो मेरे को वर्ल्ड विजिट का जो मेरे को एक्सप्लोर मिला, वहाँ से मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी। और उसके बाद फिर मैंने इंडिया आया। इंडिया में आने के बाद फिर मैंने दोबारा क्योंकि मैं एक्चुअली 12वीं पास करके ही चला गया था, तो मेरी जो एजुकेशन थी वो आगे की बंद हो गई। तो मैंने फिर 3 साल का मेरे पास गैप हो गया। फिर मैंने कॉरस्पॉन्डेंस से फिर ग्रेजुएशन करी। ग्रेजुएशन करने के बाद फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ करी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ करने के बाद मैंने काफ़ी फिर मेहनत करी गवर्नमेंट जॉब के लिए भी। लेकिन मेरा मकसद था कि मैं ब्यूरोक्रेसी में जाऊं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में मेरा नहीं हो पाया। तो फिर मैंने साथ के साथ फिर मेरा जो रुझान था वो बिजनेस माइंडसेट का भी रहा। अभी मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ दिल्ली हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। और साथ के साथ मैं अभी कोऑपरेटिव हीरामल मराठा कोऑपरेटिव मेरी सोसाइटी है, उसे भी मैं रन करता हूँ। और मेरी खुद की लॉ फर्म भी है, हीरामल मराठा लॉ फर्म के नाम से ही। और अभी मैंने रिसेंटली एक नई कंपनी स्टार्ट करी है, हीरामल मराठा IMF प्राइवेट लिमिटेड। ये बेसिकली इंश्योरेंस में डील करती है। तो मेरे को, मैं सबकी का मेंबर हूँ। सबकी का मेंबर बनने के बाद मुझे इस चीज़ का काफ़ी महसूस हुआ, रियलाइज़ हुआ कि भाई कि आपको जब तक आप बिजनेस में नहीं आओगे और बिजनेस माइंडसेट आपका नहीं होगा, आप अपने SC ST OBC समाज का जो हम डिप्राइव हैं उस चीज़ से हम अपने आप को आगे नहीं निकाल सकते। थैंक यू सो मच। आपको बताएगी कि आप क्या करें, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आप करें क्या, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। मेरा यहाँ आना तो अनिल जी की वजह से हुआ है। वैसे मैं कुएं का मेढक हूँ और कुएं में रहना ही पसंद करता था और अभी भी करता हूँ, क्योंकि हमारा कुछ काम ऐसा है कि अपने लोगों से ही मारे पड़े हैं हम, और इतनी मार खाई है कि अब बाहर देखना छोड़ दिया था। अब इन्होंने आज बुलाया, मैंने एक कॉल किया, इन्होंने अटेंड किया, तुरंत कहा कि हाँ आइए, तो मैंने कहा कि चलो चलते हैं। और मुझे आके बहुत अच्छा भी लगा और थोड़ी शक्ति भी मिली। और फिर से मुझे थोड़ा सा वो भी लगा कि भाई चलो मैं भी कुछ कर सकता हूँ। और ये है कि चलिए शिक्षा के क्षेत्र में तो मैं लगा हुआ ही हूँ। आजकल व्यक्तिगत इधर उधर जा के कैसे तैसे काम चलाता हूँ। तो मुझे ये महत्व इसका पता चल गया है कि जो लोग शिक्षित होते हैं वही आगे बढ़ते हैं। तो मेरा इस पर फोकस रहता है कि चलो कम से कम हमारे लोग हों तो उनको पता चले कि भाई अगर उनको एक बार जानकारी हो गई कि हमें पढ़ना है तो वो आगे भी ढूंढ लेंगे हमें आगे करना क्या है। तो मुझे ये है कि सबसे पहले अगर आप सभी लोग हैं, क्योंकि बिजनेस का तो मैं ABCD नहीं जानता और इनकी कृपा से यहाँ आया हूँ और आगे सोचूंगा, ठीक है, मैं तो पढ़ाने के वाला आदमी हूँ। तो
तो मुझे ये पता है कि अगर आप जैसे इस तरीके के कोई लोग एंटरप्रेन्योर हैं और एजुकेशन के फील्ड में अगर आप जुड़ना चाहें या जोड़ के करें तो उससे दोनों काम होंगे। हम लोगों को ऊपर भी ले आएंगे, हम उनको रास्ता भी दिखाएंगे और आगे काम भी कर सकते हैं। तो एक तरीके का उद्योग भी है आजकल, शिक्षा बहुत बड़ा उद्योग है, उसको हम सफ़र भी करते हैं। हम तो बहुत नज़दीक आके, क्योंकि हमारे पास साधन नहीं है तो हम बहुत नज़दीक जाते हैं और फिर हमें मुड़ना पड़ जाता है, वहाँ से मुड़ के वापस जाना पड़ता है, क्योंकि हम अकेले कुछ कर नहीं पाते। और यहाँ आने के बाद थोड़ा सा हिम्मत बंधी है, देखते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पे आसीन सभी माननीय गण, सामने बैठे हुए सभी भाई दोस्तों, सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं राम सागर यादव, मेरा एक ड्राई आइस का बिजनेस है मोती नगर में। मैं इस बिजनेस को बहुत ही मेहनत से, आप लोगों के आशीर्वाद से आज दिल्ली में नंबर 1 पे हूँ। ये सब आप लोगों की और समाज की देन है। दोस्तों, दिल्ली शहर के अंदर बिजनेस करना, जहाँ तक हमारा अपना अनुभव है, बहुत ही कठिन है। मैं देखता हूँ कि आज के समय में बिजनेस में भी जातिवादी घुस गई है। वहाँ भी भेदभाव होता है, कहाँ से हो, यूपी से हो, कहाँ से हो, बिहार से हो। दोस्तों, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही। वहाँ भी काम मिलता है, कभी काम नहीं मिलता है, लोग वहाँ भी भेदभाव करने लगे हैं। लेकिन हमें अपनी एकजुटता, एकता दिखाने की ज़रूरत है। जब तक हम लोग एकता नहीं करेंगे, एक दूसरे का समाधान नहीं करेंगे, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ऐसी संस्थाएं में आना एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि जहां हम एक दूसरे से सीखते हैं। कुछ आप हमें सिखाते हैं, कुछ हम आपकी सुनते हैं। हर दूसरे से कुछ बातें सुन करके यहाँ से हम लोगों को शिक्षा ग्रहण होती है। और हम लोगों को चाहिए कि इस संस्था को बहुत आगे ले जाने की एक कड़ी बनानी चाहिए और सबको इसमें जुड़ना चाहिए और सबका इसमें योगदान होना चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूँ मंच पे बैठे हुए सभी पदाधिकारीगण, इसके संरक्षक, इसको चलाने वाले, ऑर्गेनाइजर करने वाले। मैं उनको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे लोग इस संस्था को आगे चलाते हैं। मैं उनको पुनः धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, बिजनेस हमें सबको करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, लेकिन वो जब होगा पहले शिक्षा। हर जगह भेदभाव है, शिक्षा में भी भेदभाव है, सब जानते हैं, आप कहने की जरूरत नहीं, सब लोग कह चुके हैं और सच्चाई है। तो जब तक हमारे लोग शिक्षा में आगे नहीं होंगे, ना वो बिजनेस कर पाएंगे, ना IPS बन पाएंगे, ना IAS बन पाएंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों को ज़रूरत है पहले शिक्षा पे भी ध्यान देना। शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है, शिक्षा ही सब धन है। और जब तक हम लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। राजनीति में हो वहाँ भेदभाव है, बिजनेस है वहाँ भेदभाव हो। अब जो है 85% के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। दोस्तों, ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा। आने वाला समय बहुत ही कठिन होगा, चाहे आप बिजनेस लाइन में हैं, IPS लाइन में हैं, IAS हैं, वहाँ भी बड़ी चैलेंज है। उनको जो IAS हैं, IPS हैं, उनसे पूछिए कितनी बड़ी चुनौतियों का उनको सामना करना पड़ता है। वहाँ भी बहुत तगड़ा भेदभाव है। तो इन सब बातों को हम सबको ध्यान में रखते हुए इस संस्था को आगे बढ़ाने की कोशिश करें और जितना ही आगे बढ़ा पाएंगे हम लोग कामयाब होंगे। धन्यवाद।